हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज टीवी पर। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त मैं ड्राइंग लेके आया हूं। इसमें क्या क्या पता चलेगा आपको बिना 3D व्यू के, किस तरह से 2D व्यू को समझेंगे, जिसमें एक यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का आपको क्लियर होगा, टाइप ऑफ लाइंस का आपको पता चलेगा, सेक्शन व्यू का पता चलेगा, किस तरह से असेंबली की ड्रॉइंग दी होती है वो पता चलेगा। बहुत सारी चीजें मैंने इसमें इंक्लूड किया। अब मैं ये क्यों लेके आया भाई, हमारे एक भाई हैं आशीष वर्मा जी, जिन्होंने मेरे को मैसेज किया कि सर बिना 3D व्यू के 2D ड्राइंग समझने में प्रॉब्लम आती है। और एक ड्राइंग भी उन्होंने भेजी, यहाँ पे ये ड्राइंग आप देख सकते हैं, ये उन्होंने मेरे को भेजा और बोले कि मुझे ये समझाओ किस तरह से है। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भाई है, इंजीनियर भाई है, उनको भी बहुत सारे जवाब यहाँ से मिल जाएंगे, जिनके डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। तो पूरा डाउट सेशन होगा आपका एक तरह से ये, जिसमें बहुत सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, इनके पार्ट्स में लेके आऊंगा मैं वन बाय वन, 1 2 3 3 पार्ट्स में इसको बनाऊंगा। तीनों पार्ट्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों आपको एक चीज और बता दूं, हमारा एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, जिसपे क्या है भाई, बहुत सारे कोर्सेज है, सीएनसी के, वीएमसी के और आपकी ड्राइंग के भी। ड्राइंग का आपको कोर्स आप जब देखेंगे, उसमें एनरोल करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको कहीं और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगी, वहां पे देखने को मिलेगी। बहुत कुछ मैंने बहुत मेहनत करके वो चीजें बनाई है। फ्री कंटेंट भी बहुत सारा मिल जाएगा आपको, ड्राइंग मिल जाएंगी, पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ही सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, ये वाला व्यू क्या है, कैसे है, क्या क्या हमें दिया हुआ है। ओके, देखिए इसको मैं पार्ट 1 में कवर करूंगा, पार्ट 2 में इसको कवर करूंगा और पार्ट 3 में ये बची हुई ये कवर करूंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है, वो इतनी लंबी वीडियो ना हो, मैंने इसलिए इसको डिवाइड करूंगा। ओके, तो शुरू कर दें। सबसे पहले देखिए हमारे पास ये है, ये एक व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। अभी बहुत सारे लोगों का तो ये डाउट रहता है कि ये ही फ्रंट क्यों है। मैं बोलूं कि ये टॉप है, ये फ्रंट है, मेरे को कैसे पता चला भाई? इंजीनियरिंग ड्राइंग में जिस व्यू के रेस्पेक्ट में आपको अदर व्यूज दिए हुए हैं, तो वो आपका फ्रंट होगा। पहली चीज क्लियर, ये व्यू है, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला व्यू दिया हुआ है, इसी के रेस्पेक्ट में ये वाला व्यू दिया हुआ है। ठीक है, ओके। बहुत सारी ड्राइंग में बहुत सारी जो होगी, जैसे कि मान लो ये है, एक ये वाशर है, सिंपल एक ही व्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें हैचिंग लाइन है, तो इससे तो हमें पता चल रहा है सेक्शन व्यू है। इसके अलावा टॉप फ्रंट साइड कुछ भी नहीं, तो हम इसको सिर्फ बोल सकते हैं ये एक सेक्शन व्यू दिया हुआ है। अब जैसे ये है, ये एक ही व्यू है, इसको आप फ्रंट कह लो, कुछ भी कह लो भाई, ये एकमात्र व्यू है, तो इसमें आप अदर व्यूज तो बोल ही नहीं सकते, तो आपको फ्रंट व्यू यही हो गया। ठीक है, तो कैसे कंफर्म करेंगे? जो मेन व्यू है, जिसके रेस्पेक्ट में अदर व्यूज दिए हुए हैं, उससे हमें पता चलेगा, वो होगा फ्रंट व्यू। मेन व्यू कहां रहता है? बीच में रहेगा। अगर टॉप व्यू हुआ तो इसका ऊपर मिलेगा या फिर नीचे मिलेगा, वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। बॉटम व्यू होगा, साइड व्यू होंगे, ये व्यू दिए होंगे। तो अभी इसके हमारे पास 3 व्यू है, ये फ्रंट व्यू हो गया, ये इसका साइड व्यू हो गया, ये इसका बॉटम व्यू हो गया। अब आप ये बोलेंगे ये बॉटम कैसे हुआ? टॉप भी तो हो सकता है अगर एंगल प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल में हो, तो वो भी बताता हूं भाई। पहले तो इसमें लाइंस क्या क्या है उनको समझ लीजिए। टाइप ऑफ लाइंस की मैं बात करूं भाई, ये जो बेसिक चीजें ना वो क्लियर रहेंगी ना, तो आप बेहतर पढ़ पाएंगे ड्राइंग को, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती क्या है? बेसिक्स क्लियर नहीं होते, आप ड्राइंग को विजुअलाइज नहीं कर पाते। ड्राइंग रीडिंग का मतलब जो दिख रहा है सिर्फ वही नहीं, आपको इमेज आपके माइंड में बनाना पड़ेगा। 2D आपको यहाँ दिख रहा है, 3D यहाँ बनना चाहिए। ठीक है, जब यहाँ 3D बनेगा तो ये क्लियर होता चला जाएगा। ओके, पहले मैंने ये व्यू देखा, इसमें अब ये जितनी भी मोटी लाइनें हैं ना, इन लाइंस को हम विजिबल लाइन बोलते हैं। विजिबल बोले तो दिखने वाली। जैसे ये पेन है, तो इसका विजिबल एरिया, विजिबल ड्राइंग किस तरह की बनेगी? इस तरह से ये पेन बन जाएगा, विजिबल एरिया। ठीक है, जो भी है। ओके, ये इसका विजिबल हो गया। ये कौन सी होगी? जो आउटर बाउंड्री की लाइंस है, विजिबल लाइन होगी, दिखने वाली लाइन। उसके बाद इसके अंदर देखिए ये डॉटेड लाइन है। ये डॉटेड लाइनें जो है ना, ये क्या है? हिडन लाइन। हिडन लाइन कब होती है? जो फीचर, मान लो ये पेन है, इसके पीछे की तरफ एक होल होता है। ठीक है, ये पेन की ड्राइंग में फिर से बनाता हूं, ये पेन है और इसके पीछे की तरफ अगर एक होल होता तो इस तरह से हम उसको दिखा सकते थे, क्योंकि ये फ्रंट में हमको नहीं दिखाई दे रहा, इधर आपको नहीं दिखा दे रहा, लेकिन पीछे एक होल है, तो वो किससे डॉटेड करके शो कर देंगे। ये कौन सी लाइन होती है? हिडन लाइन, जो आपको इस व्यू में नहीं दिख रही,
लेकिन अगर मैं यहीं पेन आपको ऐसे घुमा के दिखाता, इधर होल होता, वो दिख जाता। जो इस व्यू में नहीं दिख रही, दूसरे व्यू में दिख सकती है, ठीक है, वो हिडन होगा। उस व्यू में वो फीचर हिडन है। मान लो इसके फ्रंट में एक होल होता तो किस तरह से दिखाई देता, इस तरह से, विजिबल। ये तो हो गई विजिबल लाइन की बात। हिडन लाइन की बात, हिडन लाइन हिडन फीचर्स को शो करती है, विजिबल लाइन जो दिखता है उसको। ये जो लाइन है ये वाली, ये एक्सटेंशन लाइन है भाई। और ये वाली जो एरो वाली लाइन है ना, ये डायमेंशन लाइन है। कोई भी डायमेंशन, ये डायमेंशन बता रही है भाई कौन सी, ये 100 है। या अब कौन सी डायमेंशन शो है, यहां से यहां तक की, ये इसको एक्सटेंड करके बड़ा करके दिखा रहा है ना, तो ये कौन सी होगी, एक्सटेंशन लाइन। मोस्टली आपको एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन दोनों साथ साथ में मिलेंगी, ठीक है, ओके। इसके बाद में ये लीडर लाइन डायमेंशन लाइन की तरह इसका काम जस्ट शो करती है कि यहाँ पे स्क्वायर थ्रेड होगी, डाय 20x2, ठीक है। और इसके बाद में हमारे पास और क्या क्या डायमेंशंस दी हुई है उनको देख लेते हैं। ये बोल रहा है, एक ये है, ये 40 है, क्या यहां से यहां तक की डिस्टेंस 40। अभी आप इस 2D व्यू को देख के आपके माइंड में एक 3D इमेज बनाइए। आपको क्या दिख रहा है, टी जैसा दिख रहा है, सिंपल एक टी जैसा पार्ट है जिसमें यहाँ पे 2 होल्स है, एक बड़ा होल यहाँ पे है, ठीक है। अब ये नीचे ये देख रहे हो, ये हिडन है, डॉटेड दिख रहा है, ये हिडन है, मतलब इस व्यू में नहीं दिख रहा, दूसरे व्यू में हमको दिखेगा। नीचे की तरफ 2 होल है, ये क्लियर इसी तरफ है, पीछे ये 3 हिडन लाइन है, मतलब कुछ फीचर है जो हमें नहीं पता क्या है, दूसरे व्यू में पता चलेगा। अभी आप बस इतनी सी इमेज बनाइए कि इस तरह का मेरा पार्ट है, और यहाँ पे एक ये देखिए, ये 2 लाइनें और दिख रही है, मतलब यहाँ पे भी कुछ स्टेप है या कुछ भी है जो हमें नहीं क्लियर हो रहा कि यहाँ पे ये क्या चीज है, ये किस चीज की लाइन है। एक तो ये आपका डाउट है, ये हिडन लाइन क्या है, ये आपका डाउट है ना। अभी बस आपको टी पार्ट दिख रहा है, 2 होल नीचे की तरफ है, 2 होल सामने की तरफ है, इतनी इमेज बन गई, ठीक है जी। डायमेंशंस देख लीजिए क्या क्या कैसे कैसे दी हुई है। यहां से यहां तक ये 40 दे दी, ये इसकी चौड़ाई, ये वाली लेंथ 100 है, और ये होल के सेंटर से लेके इस होल के सेंटर तक की ये 60 है, 60। और इसकी इस होल के लिए दे दिया कि भाई इसमें स्क्वायर थ्रेड होनी है, डाय 20 2 है, डाय 20 के हैं 2 है, ठीक है। डाय 20x2 स्क्वायर थ्रेड होगी जिसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं 15.5 क्या दे रखा है इस होल की पोजीशन, ये जो होल्स है ना इनकी पोजीशन दे रखी है, यहां से लेके 15.5 है। और यहां से आप ये देखेंगे इसकी भी हमको डायमेंशन दे रखी है 27, यहां से लेके यहां तक की ये डायमेंशन दे रखी है 27, ओके। और ये 40 हो गई, ये 100 60 20, ये डायमेंशन इसमें। अभी आपके माइंड में सिर्फ आधी अधूरी इमेज है, क्लियर नहीं है। अब चलते हैं अपन साइड व्यू में। अब मैं इसको इधर से देख रहा हूं, मैंने क्या किया, अब इस पार्ट को समझने के लिए इस पार्ट को ऐसे घुमा दिया, ठीक है। आप इधर खड़े, इधर से आपको देखेंगे तो इस पार्ट को ऐसे घुमा के फिर दिखा दिया, मैंने इसको पकड़ा, उठाया, घुमा दिया, ये रहा। अब क्या क्या दिख रहा है वो देखिए। यहाँ पे देखिए एक ये स्टेप बन रहा है, एक ये रेडियस बन रही है, नीचे एक रेडियस बन रही है, इस तरह से आ गया, ओके जी। और इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे ये होल बन रहा है, ये आउटर। अब इस व्यू को इस व्यू से कनेक्ट कीजिए, इसकी 3D इमेज आपके माइंड में है, कनेक्ट कैसे करेंगे। अब देखिए ये वाली स्टेप, ये लाइन, ये हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई यहाँ से ये थोड़ा सा कटा हुआ है, जब इसको ऐसे कर देंगे तो सिंगल लाइन ही तो दिखेगी 2D में। तो एक तो ये पता चल गया कि ये लाइन इस स्टेप की है, ओके। फिर अब ये हिडन लाइन देखोगे आप, ये ऊपर वाली हिडन लाइन किस चीज की आ गई भाई। अब मैं इधर से जब देख रहा था तो मेरे को ये रेडियस दिख थोड़ी नहीं रही थी, यहाँ पे जहां ये रेडियस खत्म हो रही है वहां की एक हिडन लाइन है, फिर ये रेडियस स्टार्ट हो रही है वहां की ये हिडन लाइन है, फिर ये नीचे वाला जो स्टेप है उसकी ये वाली हिडन लाइन। तीनों लाइन्स होगी, रेडियस की भी आपको भाई हिडन लाइन्स शो होंगी। जब आप सामने से दिखेंगे तो रेडियस जहां पे खत्म हो रही है वहां पे अलग दिखेगा ना, इस तरह से स्लोप, फिर रेडियस स्टार्टिंग हो रही है नीचे, फिर ये लाइन कनेक्ट कर दिया। अब आपको ये हिडन लाइन्स और ये वाली लाइन ये क्लियर होगी, इमेज क्लियर होगी कि मेरा भाई पार्ट देखूंगा साइड से तो इस तरह का दिखेगा, और फ्रंट में इस तरह का है, इसको घुमाने पे इस तरह का, नीचे जो होल है वो इसमें भी दिख रहे हैं भाई, ठीक है। मेरे ये जो इधर से दिख रहे थे वो अभी यहाँ पे अभी भी हिडन है, मैंने पार्ट को ऐसे घुमाया लेकिन इसके बीच में है वो, है ना, समझ आ रहा है।
इस साइड में थिकनेस इसकी है 40, जब ऐसे घुमा दिया, घुमाने पे ये है 50 के भी लगभग सेंटर में है ये, ठीक है। अब इधर से एक ही दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये एक के पीछे एक हो गया जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, समझ रहे हो? यहाँ पे ये दोनों दिख रहे थे इस तरह से थे, जब इसको मैं घुमा दूंगा तो ये यहां से इसके सेंटर में है, तो ये एक दूसरे के पीछे हो गए, इसलिए एक दिख रहा है। ओके, अब आपके लगभग 90% इमेज इसकी बन गई 3D कि मेरा इस तरह का पार्ट है, ये दिख रहा है, ये सब डायमेंशन सारी सिंपल है। इमेजिन आप जितना बेहतर कर पाएंगे उतनी जल्दी ड्राइंग समझ पाएंगे। डायमेंशंस ये स्टेप दे रखा है 5 mm का, यहां से यहां तक की, ओके, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है 35। ये रेडियस दे रखी है R10 की रेडियस है, R3 की रेडियस यहां वाली है, ये 10 mm की यहां से ये डिस्टेंस दे रखी है, और 45 आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, ये जो है आपका ये 45 है, और इसकी ये देख रहे हैं आप ये 50 है, और क्या दिया हुआ है, इसको क्लियर कर देता हूं ताकि पूरी इमेज हमको दिखाई दे, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पे ये दी हुई है हमको 3, ये स्टेप जो है ना यहाँ से 3 है। अभी ये लाइन और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, ये लाइन भाई पता ही चल रहा ना ये T है, इसको ऐसे घुमा रखा है, ये वाली लाइन है। अब यहां से लेके और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो ये है 45, समझ रहे हो? और ये वाली जो है ना ये जो स्टेप है ये है आपका ये 3 mm, ठीक है। तो इस तरह से पूरी इमेज कनेक्ट हो गई। अब बातें हैं बॉटम व्यू में। एक्चुअली इसमें थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, मोस्टली आपको ड्राइंग में नीचे की तरफ मिलेगा सिंबल थर्ड एंगल फर्स्ट एंगल। अगर फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में कंफ्यूजन है तो भाई मैंने एक वीडियो बना रखी है जो कि हमारे कोर्स में भी है, मैंने उसको फ्री कर रखा है, यूट्यूब पे है। जिन भाइयों को ना मिले डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पहली बात तो, जिनको ना मिले वो मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि सर मुझे फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल वाली वीडियो भेज दो, मैं वो आपका लिंक फॉरवर्ड कर दूं। ओके, नेक्स्ट इसका ये बॉटम व्यू, यहां से ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है, कैसे पता चला वो आप वो वीडियो देखेंगे तो डिटेल में पता चल जाएगा। यहां से इसको मैं नीचे की तरफ से देखूंगा तो क्या क्या दिखेगा, ये वाले 2 होल वो यहां पे क्लियर हो रहे हैं भाई, हो गए। अब आप कहेंगे ये 2 लाइनें किस चीज की है, मेरे को विजिबल दिख रही है, फिर भाई ये 2 लाइनें ये वाली T है, इनके बीच की डिस्टेंस ये है 40, ये वाली दी हुई है, ठीक है। जब मैं नीचे से देख रहा हूं तो ये दिखेगा, और उसके फिर ये साइड वाली ये वाले इससे ये रहे, ये और ये, ठीक है, ये वो वाले इससे। अब उसके अंदर 2 होल हैं, जब हम इसको ऐसे घुमा दे रहे हैं तो ये 2 होल हैं जो कि यहां पे पता चलेगा। ओके, इसके अंदर ऊपर की तरफ से भी अगर आप देखेंगे तो इस तरह से होल हैं, ये तो इसके नीचे ऐसे, और ये फ्रंट में ये वाले 2 होल, ये जो दोनों होल है ना, ये जब मैं पार्ट को ऐसे कर दूंगा, मतलब पकड़ के मैंने ऐसे कर दिया तो ये दोनों होल यहाँ पे ये दिख रहे हैं मेरे को, और ये ही होल यहाँ पे है। यहाँ पे एक क्यों दिख रहा है? एक इसलिए दिख रहा है कि एक के पीछे एक हो जाएगा जब इसको घुमा देंगे, वो हिडन लाइन से शो कर रखा है। यहाँ पे ये विजिबल है, यहाँ पे हिडन लाइन से, यहाँ ये दोनों हिडन है तो यहाँ विजिबल, यहाँ दिख रहे हैं, क्लियर है। अब आपके माइंड में एक पूरी इमेज बन रही है, मेरा T जैसा पार्ट है जिसमें 2 होल इधर हैं, 2 होल नीचे की तरफ है, ठीक है। और क्या है इसमें, ये वाला एक स्टेप इस तरह का बना हुआ, वहां पे एक रेडियस बनी हुई है, ठीक है। उसकी जो डायमेंशन सारी आपको चाहिए तो फिर सारी अलग अलग उस व्यू में दे रखी है। वहां पे क्या क्या मिल गया हमको, इस स्लॉट की स्टेप की ये सारी मिल गई, ये वाली डिस्टेंस मिल गई, ये वाली कितनी है, ये सब मिल गया हमको। अब इन होल की डिटेल कुछ हमारे पास है नहीं है ना, तो वो इस यहाँ पे दे रखी है। वही इस होल से लेके इस होल के जो बीच की डिस्टेंस है ना वो 24 है ना। और इसके लिए भी बता रखा है, ये वाले जो दोनों होल है इनके लिए यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस दी है, इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो पता चल गई, लेकिन क्या है बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 2 होल्स, 2 होल है, डाया 5 mm के डायमीटर बनेगा। ये जो सिंबल है ना भाई फाई का सिंबल, ये फाई का सिंबल इंजीनियरिंग ड्राइंग में डायमीटर को शो करने का काम करता है। ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि 2 होल हैं, डायमीटर 5 mm का व्यास है, और डीप 13 mm गहराई है। 5 mm का आप ड्रिल मार देंगे 13 mm गहराई तक, यहां तक। ओके, उसके बाद में टैप M6 बोले तो M6 का मीट्रिक थ्रेड, मीट्रिक क्या होती है, थ्रेड है, चूड़ियां होती है, मीट्रिक
मीट्रिक थ्रेड है ना, जो इस तरह की बनती है, जिसमें यहाँ पे 60 डिग्री एंगल होता है। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, मीट्रिक थ्रेड किसकी रहेगी, M6 की। और M6 की जो स्टैंडर्ड होती है पिच, वो होती है 1 mm। 1 mm पिच होती है। पिच क्या होती है भाई, इसके रूट टू रूट या फिर क्रस्ट टू क्रस्ट जो डिस्टेंस होती है वो होती है पिच। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 mm होगी, है ना। तो 1 mm अगर है तो उसका मिनिमम डायमीटर, होल का डायमीटर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देते हैं, तो 6 में से 1 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 5 mm, जो कि हमको ऑलरेडी दे रखा है। बोल रहा है 5 mm का आप होल बनाएंगे, जो कि 13 mm की डेप्थ होगी। और जो इसके अंदर क्या बनाएंगे, हम थ्रेडिंग करेंगे, जब टैपिंग करेंगे आप, वो कितनी डेप्थ तक चाहिए उनको, 10 mm डेप्थ तक। क्लियर है। सेम ऐसा ही यहाँ पे दे रखा है, 2 होल है, डायमीटर 5 है, 13 mm डेप्थ है, और किसकी, M6 की 10 mm डेप्थ है। सेम ये दोनों में भी यही, इनमें भी यही है और इन दोनों होल में भी यही है। सेम 5 mm का होल ड्रिल करेंगे 13 mm तक, और M6 की डेप्थ 10 mm तक। ओके, और क्या डायमेंशन दी हुई है, ये डायमेंशन होगी। तो ये ड्राइंग होगी भाई पूरी। विजुअलाइजेशन आपका जितना बेहतर होगा, जितनी आपकी कल्पना शक्ति अच्छी होगी, उतना जल्दी, उतना बेहतर आप अपने माइंड में जो है 3D क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका जो माइंड है वो अदर सॉफ्टवेयर जो बहुत सारे हैं उनसे बेहतर है, आप विजुअलाइज करके समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको जवाब मिला होगा कि बिना 3D व्यू के किस तरह से 2D ड्राइंग को समझते हैं। मेन चीज क्या है दोस्तों, कनेक्ट करना है, कनेक्ट करके विजुअलाइज करना है। 3D 2D के साथ साथ में 3D इमेज आपके माइंड में बनानी है। और एक एक पॉइंट को ध्यान रखना है। अगर जैसे आपको एक भी पॉइंट, ये लाइन किस चीज की, ये नहीं मिली, तो आपको सारे व्यूज में देखना है कहां से ये किस तरह से कनेक्ट है। अभी देखो, जैसे इसमें हिडन लाइन्स है, ये हिडन लाइन्स आपको मैंने नहीं बताई, लेकिन आप खुद से कनेक्ट करके और इनका आंसर खुद से पता कर सकते हैं, इजीली आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे जब आप इसको इधर बीच में से देखेंगे, नीचे से देखेंगे, तो आपको ये तो दिख गया कि भाई मेरे को ये इस तरह का दिख रहा है। फिर ये लाइनें किस चीज की है वो आपको कैसे पता चलेगा, वो जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन कौन सी लाइन किस चीज की। इजी है। मैं चाहता हूं ये टास्क आपके लिए, अगर नहीं क्लियर हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें नॉलेज टीवी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।